जय हिंद दोस्तों। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का ड्यूटी है पीस टाइम में इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा करना। लेकिन जब युद्ध छिड़ जाते हैं तो बीएसएफ को बैकफुट में लाया जाता है और इंडियन आर्मी को आगे भेज दिया जाता है। लेकिन वॉर टाइम सिचुएशंस में भी बीएसएफ एक्टिव रहते हैं, वो भी इंडियन आर्मी के रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। तो वॉर टाइम सिचुएशंस में बीएसएफ क्या करते हैं आज की इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले इंडियन डिफेंस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग डिफेंस रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। बॉर्डर एरियाज में अगर युद्ध छिड़ जाती है तो वहां पर बीएसएफ को बैकफुट में लाया जाता है, इंडियन आर्मी को भेजा जाता है। लेकिन बीएसएफ के सोल्जर्स इंडियन आर्मी के साथ में ही रहते हैं। बीएसएफ की एक टुकड़ी को इंडियन आर्मी के साथ में रखा जाता है, क्योंकि बॉर्डर के चप्पा चप्पा बीएसएफ को पता है। वो बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर के आसपास के लोग कैसे हैं, बॉर्डर में कहां कवर लिया जा सकता है, बॉर्डर में कहां से फायरिंग करने पर दुश्मनों के ऊपर इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है, दुश्मनों के फायरिंग से कैसे बचना है, ये सारी चीज एक बीएसएफ सोल्जर को पता है। और इसी ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ में बीएसएफ सोल्जर्स या फिर ऑफिसर्स होते हैं। बॉर्डर के बारे में जितनी डिटेल्स बीएसएफ को पता है उतना डिटेल्स इंडियन आर्मी को नहीं पता है। और युद्धकालीन परिस्थिति में युद्ध करने वाले जगह को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएसएफ डायरेक्टली इंडियन आर्मी को असिस्ट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। इसके अलावा युद्धकालीन परिस्थिति में बीएसएफ को डायरेक्ट एक्शन में भी भेजा जाता है। युद्धकालीन परिस्थिति में बॉर्डर के आसपास के इलाकों पर भी घुसपैठिए देखे जाते हैं। जो दुश्मन की ओर से लड़ते हैं, अननेसेसरी फायरिंग करते हैं, उनको खत्म करने के लिए बीएसएफ को डायरेक्ट एक्शन में भेजा जाता है। और इसके अलावा वॉर टाइम ऑपरेशंस में भी डायरेक्ट एक्शन में बीएसएफ सोल्जर्स को भेजा जाता है, क्योंकि बीएसएफ सोल्जर्स भी इस तरह के वॉर टाइम सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं, वेपन चलाने के लिए ट्रेंड होते हैं, बॉर्डर इलाके में लड़ने के लिए ट्रेंड होते हैं। बॉर्डर इलाके के बारे में उन्हें सब कुछ पता है। बीएसएफ को युद्ध होने पर बॉर्डर के आसपास भेजा जाता है, बॉर्डर के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा करने के लिए, उनको सेफ जगह पर ले जाने के लिए बीएसएफ वहां पर पहुंचती है। क्योंकि बॉर्डर के आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, इन सब की जानकारी बीएसएफ सोल्जर्स के पास में होती है, इसलिए वो बीएसएफ सोल्जर्स को ज्यादा विश्वास भी कर पाते हैं। इसके अलावा इंडियन आर्मी के पीछे एक बहुत बड़ा मैन पावर खड़ा होता है, जो है बीएसएफ सोल्जर्स। अगर इंडियन आर्मी को कभी भी मैन पावर की जरूरत पड़ती है तो पीछे बीएसएफ खड़ी है, उनको बुलाते ही वो आएंगे और तबाही मचा देंगे। भारत और पाकिस्तान के लगभग हर एक युद्ध में बीएसएफ ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। 1999 के कारगिल, 1971 के युद्ध, इसके अलावा लोंगेवाला की लड़ाई, मेजर कुलदीप सिंह, जहां पर 120 सिपाहियों ने पाकिस्तान की ओर से 3500 सिपाहियों का खात्मा किया था। लोंगेवाला की लड़ाई में भी बीएसएफ सिपाहियों ने अपनी सर्वोच्च बलिदान देकर अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करके भारत की भूमि की सुरक्षा की है। इस देश की मिट्टी की सुरक्षा के लिए बहुतों ने बलिदान दिए है साहब, कभी उनकी भी दर्द बांटने की कोशिश कीजिए, उनको भी सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।